करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इस आया मुबारका में अल्लाह ने अपने एक नबी की शान बयान की और ये शुरू से होता रहा है, ये तरीकाकार रहा है कि अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने आकर कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं और मानने वालों ने माना। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने मानने के लिए शर्तें रखी और जब उन्होंने शर्तें पूरी कर दी तो खुश नसीब जो थे उन्होंने शर्तें देखकर मान लिया, और जो बदनसीब थे उन्होंने शर्तें देखकर भी नहीं माना। अंबिया के बाद ये सिलसिला फिर औलिया अल्लाह का शुरू हुआ और औलिया अल्लाह दुनिया में तशरीफ लाते रहे। जिन खुश नसीब लोगों के हिस्से में औलिया अल्लाह की खिदमत आई थी, उन खुश नसीब लोगों ने हजराते साहिबाने मज़ार को, साहिबाने उर्स को, हजरत अक़दस, हजरत आला हजरत को बगैर किसी दलील के, बगैर किसी करामत देखे मान लिया। और जिन्हें कोई थोड़ा सा मसला था उन्होंने कहा जी कुछ देखिए थे मनिए, तो साइयों ने जहां जरूरत पड़ी वहां करामत भी दिखा दी। और कमाल हैबतपुर शरीफ का कि आज से 25 साल पहले जब मैं आया था, कमाल यह है कि 25 साल पहले भी मजमा ऐसा ही था। आज बड़ा ही है, घटा नहीं, तादाद में इजाफा हुआ है, कम नहीं हुआ। बड़े हजरत की खिदमत में भी मैं हाजिर होता रहा, उनकी दुर्वेशी और सादगी भी मैंने देखी है, और हजरत किबला पीर साहब की खिदमत में भी हाजिर होता हूँ, इनकी दुर्वेशी और सादगी भी मैं देखता हूँ। हजरात साहबजादगान को भी मैं अच्छी तरह से, इनसे हमारा पुराना मेल जोल है, इनकी दुर्वेशी और सादगी भी मैं जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया की बहारें कायम थी, कायम है और कायम। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं तबीयतन, आखिर हर तबीयत का बंदा है, अल्लाह का नबी कहता मैं अल्लाह का नबी हूं, तो वो कहते हैं अच्छा आप अल्लाह के नबी हैं, तो फिर मौजज़ा दिखाएं। अल्लाह का नबी मौजज़ा दिखाता है, कुरान इन बातों का शाहिद है। वो मौजज़ा देखते हैं और खुश नसीब मान जाते हैं, बदनसीब नहीं मानते। अल्लाह का वली जब अपनी विलायत की चमक दमक के साथ किसी जगह पर बरजुमान होता है तो खुश नसीब लोग बगैर देखे, बगैर दलील के मान जाते हैं। और जो कुछ होते हैं वो दलील मांगते हैं, फिर दलील देख के मान जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं वो दलील भी नहीं देख भी लेते हैं, फिर भी नहीं मानते। मेरे बाबा जी कहा करते थे कि नबी नाल प्यार करना ते अन्ने वाह करना। किसी ने एक दिन अकेले में हजरत से पूछा कि हुजूर अन्ने वाह प्यार किवें हुंदा? तुसीं आंदे हो नबी नाल प्यार करना ते अन्ने वाह करना, अन्ने वाह प्यार किवें हुंदा? तो आपने पता क्या कहा? आपने कहा अन्ने वाह प्यार हुंदा जिहड़ा बगैर दलील दे होए। आपने फरमाया दलील नाल की होंदा? फरमाया जिहड़ा दलील वेख के प्यार करे उन्हें दलील नाल प्यार कीता है, उन्हें अन्ने वाह नहीं कीता है। हुजूर कायनात विच अन्ने वाह प्यार करने वाला कौन है? फरमाया अबू बकर सिद्दीक, नक्शबंदियों के पीरे अव्वल का नाम है। और मैं नक्शबंदी हूं और नक्शबंदियों में बैठा हूं, और मैंने नक्शबंदियों के पीरे अव्वल का नाम लिया है। ना हजरत अबू बकर सिद्दीक दा होवे, आस्ताना आलिया हैबतपुर शरीफ होवे, मजमा नक्शबंदियां दा होवे, मजार बिल्कुल कोल होवे, साहिबे मजार दी जलवागरी हो रही होवे, वो नजर पा रहे होण ते ना हजरत अबू बकर सिद्दीक दा लिया जाए ते मजमे च वजद ना आए, किवें हो सकदा है? मैं फिर कहता हूं अन्ने वाह प्यार नबी नाल किना कीता है, जेड़े बगैर दलील दे ही मनदे रहे, उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अन्ने वाह बगैर दलील दे। और एक मौके पे नहीं, कई मौके पे। मौजू होता तो मैं इधर जाता, मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा मौजू कुछ और है। मैं फिर रिटर्न आता हूं, अपने मौजू पर वापस आता हूं। मैंने अर्ज किया कि इसमें भी अल्लाह के एक नबी का इस आयत में भी जिक्र हुआ जो मैंने तिलावत की। वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह के एक नबी थे, उन्होंने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। लोगों ने कहा आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो फिर हमें मौजज़ा दिखाएं। आपने कहा क्या देखना चाहते हो? उन्होंने जो शर्तें रखी वो शर्तें सुने, जो मौजज़ा देखना चाहते थे वो सुने। आप
कुछ थोड़ी सी मेरे दाएं हाथ हलचल हुई है, अगर आप हजरात मेहरबानी करें और हलचल खत्म करें तो मैं अपनी बात जारी रखूं। ये बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले कहते हैं आप बैठ जाएं। हुजूर आ गए। अल्लाह अकबर, जो तुसा कीता ठीक कीता। आप हजरात को वो बाबा जी बिठाना चाह रहे हैं और आप अगर बैठ जाएंगे तो ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा, वरना जब तक वो बिठाते रहेंगे आप मेरी बात नहीं सुन सकेंगे। जे पंजाबी समझते हो तो बह वंजो, जे सरायकी समझते हो तो बह वंजो, जे सिंधी समझते हो तो अदा वही रहो, जे पश्तो समझते हो तो के नहीं, इंग्लिश समझते हो तो सिट डाउन प्लीज। तुर्की हसन साहब दसणगे। Turkey, what mean Turkey? In Turkey, sit down. In Turkey language, utur, utur. हाँ हाँ, रशियन में कहते हैं सजीशी। अल्लाह खुशमेदार। इंजी कहते हो की कहते हो? वेलकम पाकिस्तान नु की आंदे हो? नहीं तुसी की आंदे हो? तुसी सिख नहीं गए हले? अल्लाह अकबर। वेलकम पाकिस्तान in Turkish language, how can you say welcome Pakistan? हाँ, खुश गेल्दन पाकिस्तान। माशाअल्लाह, ये साढ़े तुर्की दे मेहमान ने ना। हाँ, उथे मैं पीर हसन साहब नु, हुजूर मैं किबला पीर जी मैं तुर्की गया ना, मैं तुर्की गया ते सानू लगी भुख, पूरे दिन का सफर जनाब। पीर साहब होरी अमरीका गए हुए सी उदों, मैं फोन किया, इन्हां क्या मैं अमरीका वां। अच्छा मैं क्या हुण इन्हां नाल एक दिन बाद राबता होया, सानू लगी भुख जनाब, डाढ़ी किस्म की भुख तुर्की जदों मैं गया। हुण मेरे नाल ओदे होर दरवेश सी, ना उन्होंने बोली आए ना मैनू आए। असी क्या यार हुण बाहर निकलीए, कोई रोटी शोटी खाईए, असी जिथे जाइए ते अगे सारा तुर्की ना निजाम। हुण मैं इन्होंने क्या कोई इन्होंने इशारे नाल समझा भाई ये हुण असीं खावांगे ते भुख नहीं मिटनी, ते भुख जोर दी लगी। असां उन्होंने क्या रोटी, असां उन्होंने क्या रोटी, वो अगों अपनी बोली जिहड़ी उन्हां तुर्की दी बोलनी सी बोलन तुर्किश, सानू समझ ना आए। असीं फिर आखीए रोटी, वो कोई इशारा उशूरा करे, असीं भी इशारे करिए, पर गल ना बनी। बड़ा जनाब हुण भुख भी डाढ़ी लगी है, पूरे दिन का सफर सुबह दे गए हाँ। एंड ते ना मैं क्या यार इत्थे कोई स्टोर लभ, किसी ने दसिया उत्थे स्टोर टुर जाओ, उत्थे ना तुहानू वो मिल जाएगी। असी स्टोर टुर गए, असी स्टोर वड़ के अंदर असा उन्होंने फिर किया रोटी, वो अगो अपनी करन असी अपनी करिए, समझ ना आई। एक बंदा कोई थोड़ी इंग्लिश जानता सी, उन्होंने कोई गल समझ आती सी। उन्हें क्या ओ कोने वाला इशारे नाल उन्हें क्या जड़ा कोने ते तुहाडा वो कैंप लगा ना कि की आंदे ने रैक, उस रैक ते मिल जाएगी। उन्हें अपनी कोई गिटमिट दसिया, असी कोने दे गए ते इत्तेफाकन उत्थे वो पराठा भी मौजूद सी ते रोटी भी मौजूद। असी ते शुक्र कीता, असी चाई ते चा के असी काउंटर ते आ गए। असा उन्होंने क्या ये है कि इहदा नां दस, इहदा नां की? उन्हें क्या समझ उन्होंने ना आई। असा वत नेम शैम करके कोई गल चलाई अपनी, उन्होंने पुश्तो भी नहीं आती थी, नहीं तो मैं अपना काम चला लिया। फिर उन्हें दसिया, उन्हें क्या इक मिक, असा ते ना पका लिया इक मिक ए रोटी ठीक है। उन्हें क्या इक मिक, पराठे का नाम इक मिक, ते नाल सादी रोटी सी, ओदा नाम सी लवाश। हाँ लवाश, वो असा फिर पका लिया। फिर असी जिन्ने दिन उत्थे रहे ना, बस असी जिथे जाइए असी कि इक मिक, वो फिर ले आना, साडा काम चल गया। हाँ चलो, ये हुण तुर्की दे साडे मेहमान आए ने माशाअल्लाह, खुश गेल्दन पाकिस्तान माशाअल्लाह। नारे तकबीर, सलामत रहो, नारे रिसालत। अच्छा गल कितने पहुंची सी? हाँ जज़ाकल्लाह। उन्हें क्या जी तुसी नबी हो ते मौजज़ा विखाओ, है तवज्जो रखना, बड़ी गल बड़ी अहम कराने लगा। उन्हें क्या जी तुसी नबी हो ते मौजज़ा विखाओ, अल्लाह दे नबी ने क्या की वेखना चाहते हो? उन्हें क्या जनाब हुण शर्त वेखो, उन्हें क्या सामने पहाड़ है, ए पहाड़ इंज पाटे साड़ी अखां दे सामने, विचों डाची बाहर आए, पहाड़ चो डाची कट के विखाओ, पहली शर्त।
नहीं हुई गल हले खत्म। उन्हें कहा जी पहली शर्त है कि पहाड़ चो डाची निकले, दूसरी उन्हें कहा डाची बाहर आए ते गब्बन होए। हले गल खत्म नहीं हुई। उन्हें कहा डाची बाहर आए गब्बन होवे, बाहर आके पुत्र जमे जा वो अपना बच्चा जमे ते बच्चा डाची जिन्ना होए। तीन शर्तां किनियां जी? पहली पहाड़ चो डाची कड्डो, एक दूजी डाची बाहर आए थे गब्बन होए, तीजी बच्चा जमे ते बच्चा डाची दे बराबर हो। तीनों गल्लां वेखो तुसी कितनी अजीब ने। पहाड़ पाटे ते डाची विचों, डाची सोहनी होनी चाहिए, चिट्टा रंग होना चाहिए डाची दा। हुण पहाड़ां विचों ते डाचियां नहीं ना निकलदियां, निजामे तौलीद है। अल्लाह ताला ने एक निजामे तौलीद रखिया, ओदे बगैर विलादत नहीं होंदी। लेकिन उन्होंने कहा जी पहाड़ चो आए। नबी ने क्या और उन्होंने कहा जी और एवे कि डाची गब्बन भी होए, और उन्होंने कहा जी और एवे कि साडे सामने बच्चा जमे ते बच्चा डाची दे बराबर होए। कुर्बान कुर्बान। नबी ने क्या फिर सारी कौम जमा करो, तुहाडियां शर्तां मैं पूरियां कर देना। इंज ते नहीं ना बई मैं हुण एक बंदे नूं विखा देवां ते एडियां वड्डियां शर्तां ने ते मैं सारियां शर्तां पूरियां कर देना। लो जी सारी कौमे समूद जमा होई एक पहाड़ दे सामने, वड्डे वड्डे सरदार उन्हां दे जमा होए एक पहाड़ दे सामने, हैबतपुर शरीफ वाले हो। हुण जदों सारे जमा होए ना, हा नबी ने हाथ चुके अल्लाह दी बारगाह ते नबी ने आख्या या अल्लाह गल हुण तेरे नबी दी नबूवत ते आ गई है। ये आंदे ने जे नबी ये ते करके विखा। अगर इजाजत होवे तो मैं एक जुमला बोलदा, थोड़ा जो माइक तो हट के बोल देना, फिर ना आवाज आई तो माइक समेत कह देंगा। कुछ समझ आई जे नहीं आई? आंदे ने माइक ते बोल छोड़ो, मैं बोल देना। मैं क्या कैमरे च ना आवाज जाए, हालात आजकल ठीक नहीं भी थोड़े। आंदे ने जी नबियों ते पहाड़ चो डाची कड्डो, एक डाची गब्बन होए, दो डाची बच्चा जमे डाची दे बराबर होए, तीन। मैं क्या भाबियां नालों चंगे ही नहीं रहे। उन्हां नूं भी पता सी जे नबी होया ते कर जाएगा। ओए होए होए जाया कर गए हो जुमला मेरा। एडा हौली हौली बोलने वाली गल नहीं सी, मैनू मुड़ मुढ़ आना पैना है। उन्हें कहा जी डाची पहाड़ चो कड्डो, एक डाची बच्चा जमे गब्बन होवे डाची, दो बच्चा जमे डाची दे बराबर होए, तीन उन्हां नूं भी पता सी जे नबी होया ते कर जाएगा। गल समझ आई जे? ते मैं क्या फिर काफर सन पर ए पता सी जो नबी हो वो कर सकता है। ए केड़ा मुसलमान है जेड़ा कलमा भी पढ़दा है ते आंदा नबी कर कुछ नहीं सकता है? ए कोई अकीदा ए छोलियां दा वाटे नबी भी होवे ते कर भी कुछ ना सके। और जलिया जेड़ा नबी होंदा है ना, इंज नहीं होंदा कि कर कुछ ना सके। अल्लाह अहल पहले करता है, नबूवत बाद में देता है। अल्लाह अहल पहले करता है और नबूवत बाद में देता है। ऐसे नहीं है पहले नबी बनाता है बाद में अहल करता, नहीं, पहले अहल करता है फिर नबूवत देता है। तो जो नबी होता है वो हुण सुनना फिर की होया। लो जी सारी कौमे समूद जमा हो गई पहाड़ दे सामने। नबी ने हाथ चुके अल्लाह दी बारगाह च अर्ज की थी, हाथ थले आए, सारी कौमे समूद ने अपनी अखां दे सामने वेख्या पहाड़ पाटिया, विचों डाची बाहर आ गई। पहाड़ पाटिया विचों डाची, हैरत नहीं हुई तुहानू? तुहानू हैरत नहीं हुई? पहाड़ पाटिया विचों डाची। यार सारी कौम ने राती वोट पाए, सुबह कोई और जित गया, हैरत नहीं हुई तुहानू?
सारी कौम ने राती वोट पाए, सुबह 45 फार्म का ना ही निशान ही कोई नहीं सी, हर पासे 47 47 47 47। हैरत नहीं हुई है? हुण मेरा जुमला सुने, ऐबतपुर का एडा बड़ा मजमा, हजारां का इज्तिमा है यार, सुबह 47 फार्म चल जाए, हैरान होंदे हो। ते मेरा जुमला तुसा नहीं सुनिया, पहाड़ पाटा विचों डाची बाहर आ गई। मैं फिर एक बारी कहना, तुहाडे हाथ थले रह गए ने, मैनू तुहाडी आवाज दी चस नहीं आई, मैनू फिर मुड़ मुड़ों आना पैना। ओ पहाड़ पाटिया विचों चिट्टे रंग दी सोहनी डाची बाहर आ गई। लो जी, हले गल मुकी नहीं, डाची बाहर आई, फिर डाची ने सारियां वेख्या डाची गब्बन, फिर उन्हें अपनी अखां नाल वेख्या, तीसरी शरत डाची ने बच्चा जमया ते बच्चा डाची जिन्ना सी डाची दे बराबर सी। तीनों शर्तां पूरियां हो गई, तीनों शर्तां। बहुत अहम मोड़ पे आ गया हूं, बहुत अहम मोड़, अपनी तकरीर के अहम मोड़ पर आ गया। उन्हें जनाब बच्चा डाची बच्चा जमया, बच्चा डाची दे बराबर सी। ए हुण सुनना जरा, एक सरदार सी जिंदा नाम सी जंदा या जिंदा बिन अमर, या जंदा बिन अमर कसरा के साथ भी आया और फतह के साथ भी आया, जंदा बिन अमर या जिंदा बिन अमर। एक सरदार, इन्हें कलमा पढ़ लिया, अपनी अखां नाल वेख के ने क्या कमाल है, डाची बाहर आ गई पहाड़, डाची गबन भी, डाची जनाबे वाला बच्चा जमया, बच्चा डाची दे बराबर। उन्हें कलमा पढ़िया, इहदे नाल कोई 12 13 15 20 25 जेड़े भी बंदे सन, इन्हां जनाबे वाला माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैहि। जी जी मैं पढ़ सब कैसे मिलता हूँ, ठीक आप ठीक है। मैं करना, बैठ जाए बैठ जाए आराम से, बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ, जैसे आप बैठे हुए थे ना, बड़ा शफकत फरमाते हुए, बड़ी मोहब्बत फरमाते हुए, इसी तरह आप हज़रात अपनी जगह पर बैठ जाए, बहुत मोहब्बत है, जज़ाक। और एक दफ़ा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत। एडा जोर दा नारा लाओ है, जिन्ने बंदे सज्जे हाथ मेरे खड़े ने ना, ये तुहाडे नारा नूं सुन के ना सारे बह जाण ते नारा भी जवाब भी देण, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, जदों खत्म नबूवत दा नारा लाओ ना, तुहाडे चेहरिਆਂ ते इतना जलाल आए, इतना जलाल आए, कोई मिर्जाई तुहाडे चेहरे वेखे ना ओदा दिल पाट जाए, वो कवे खत्म नबूवत दा नारा एडा डाडा लांदे ने, ए खत्म नबूवत ते पहरा देणगे ते किड्डा डाडा देणगे। हुण मैं नारा लाना, ए जलाल ही हुंदा है। बाबा जी आंदे सन, जदों मुसलमानां दे घोड़े हिंदुआं दीयां बस्तियां च वड़दे सन ना, घोड़ियां दे टापियां दी आवाज़ां नाल काफिर औरतां दे हमल टह पैंदे सन, बई मुसलमान आ गए ने, घोड़ियां दी टापां दी आवाज़ां। ते कोई ये ना समझे नारियां नाल कुछ नहीं हुंदा, बड़ा कुछ हुंदा है। नारा जदों दिलों लगे ना, ये खत्म नबूवत दा नारा ते मिर्जाइयां नूं चीर के रखदा है, ते मैं लाना ते तुसां जवाब देना, ताजदारे खत्म नबूवत। एक बारी फिर जरा, वो बंदे हले ताईं बैठे नहीं, खड़े ही ने सारे, ताजदारे खत्म नबूवत। हजरत मौलाना पीरजादा साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब तशरीफ ले आए, और मैंने इस दफ़ा इनका मिलाद शरीफ का जुलूस देखा, तो मैंने मिलाद शरीफ का जुलूस देखकर मुझे जो मुसर्रत हुई और मुझे जो खुशी हुई, बहुत सारे मिलाद शरीफ के जुलूस हमारे यहाँ होते हैं, और सभी को मैं सलाम पेश करता हूँ, सारे ही साढ़े सिरां दे ताज ने, और सारियां दी बल्ले बल्ले, जेड़ा जेड़ा मिलाद शरीफ के जुलूस का एहतमाम करता, सारे दी बल्ले बल्ले है। लेकिन किबला साहबजादा साहब ने जो जुलूस का नज़्म ज़ब्त, तुलबा का एक जैसा लिबास
और फिर हम उनके हाथों में फूल। मैंने अपनी ज़िंदगी में मिलाद शरीफ का इतना मुनज़्ज़म और खूबसूरत जुलूस जो है वो कभी नहीं देखा। और मैंने उस पर एक वीडियो क्लिप भी बनाया था और मैंने उस वक़्त भी मुबारकबाद पेश की। अल्लाह इन्हें ढेरों बरकत अता फरमाए। मेरा मौजू बड़े अहम मोड़ पे आ गया है, बड़ी तवज्जो आपने रखनी है ताकि मेरा मौजू जो है वो इतने बड़े इस इज्तिमा में अगर आप यहाँ से आज पैगाम ना लेके गए तो यकीनन ये मेरे आने का मकसद बेकार हो जाएगा। मैं अकीदा देना चाहता हूँ क्योंकि अकीदे पर वार बहुत ज्यादा हैं और अकीदे की हिफाजत बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कि डाची इंज बार आ गई, उन्हें वेख्या डाची जेड़ी है ओ गबन भी है, फिर उन्हें वेख्या कि डाची जेड़ी ओ बच्चा भी जन्या ते बच्चा डाची दे बराबर भी सी। एक सरदार था जिसका नाम था जिंदा बिन अमर, ये मुसलमान हुआ और उसके साथ चंद लोग 20, 25, 40, 50 जो भी थे, इन्होंने कलमा पढ़ा अपने सरदार के पीछे। उन्होंने कहा हम मानते हैं। हैरान कुन बात यह है, सारी कौमें समूद अपनी आंखों से देख रही थी डाची को आते हुए पहाड़ से बाहर, अपनी आंखों से देख रही थी डाची को गबन, अपनी आंखों से देख रही थी डाची ने बच्चा जना, बच्चा डाची के बराबर था। सारी कौमें समूद ने कहा और सरदारों ने कहा हम नहीं मानते। अपनी आंखों से देखा और कहा हम नहीं मानते। अब यहां मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। आज से 850 साल पहले की बात है, 850 साल पहले की बात है, कम से कम हजरत गौसे पाक को पर्दा किया। 850 साल पहले की बात है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला को पर्दा किया। 981वां उर्स हमने अभी मनाया हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, 981 साल से भी पहले की बात। और मैं बयान करूंगा आज हैबतपुर के मजमे में, आज से 850 साल पहले की बात मैं बयान करने लगा हूं कि एक बीबी सी गौसे पाक कोल गई। उन्हें क्या मेरा पुत्र सी बरात लैके जा रहा सी, कल्ला ही पुत्र सी, बरात डुब गई, मैं ते पीर तुहानू तां मनांगी, मेरा पुत्र बरात समेत वापस आए, कश्ती वापस आए। आपने पूछा कितना अरसा हो गया? उन्हें कहा जी 12 साल हो गए। गौसे पाक ने दुआ की थी, कश्ती जनाब बाहर आ गई, बरात भी बाहर आ गई। 850 साल पहले की गल है, मैं आज बयान कर दी थी। 850 साल पहले की गल है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दाता साहब के मज़ार से हाजिर होए। आपने चिल्ला किया, चिल्ला करके वापस जान लगे। रस्ते जनाब बैठे सन मजूसी, अग की इबादत कर रहे सन, पूजा। आपने फरमाया की कर रहे हो? उन्होंने क्या अग की पूजा कर रहे हैं। आपने फरमाया क्यों कर रहे हो? उन्होंने क्या साढ़े वड्डे भी करते रहे ने, प्यो दादे भी करते रहे ने। आपने कहा क्यों भाई? उन्होंने क्या ताकि अग सानू साड़े नहीं। आपने फरमाया अच्छा इसलिए? बोला हाँ जी इसलिए। फरमाया हाथ पाओ जरा। उन्होंने क्या हाथ पावांगे तो अग साड़ देगी। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया जेड़ी अग तुहानू इत्थे नहीं छड्दी पई, इस अग ने तुहानू उत्थे छड्डना। उन्होंने गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा बाबा अगर तू एडा सच्चा है तो तू हाथ पा। तो हजरत ख्वाजा साहब ने लकड़ी के खड़ावे पाए हुए सन, लाए अग च पाए, अग च पाए, अग ने साड़िया नहीं। ख्वाजा साहब ने हाथ पाया, हाथ पा के लकड़ी के खड़ावे कड्डे, पैर च पाए, उठ के टुर पे। टुर के टुरद्या टुरद्या पिछे मुड़ के जुमला किया मजूसिया नू, फरमाया साडे खड़ावे नहीं सड़दे, असां की सड़ना। 850 साल पहले की गल मैं तुहानू सुनाई है, ठीक हो गया। और अगे चलो, सुनने वाली गल है ना, अब मैं बातें कर रहा हूं, आपने तवज्जो रखनी है। दाता साहब बैठे सन, एक गुजरी गुजरी वो हाथों ते बाल्टी सी लैके जा रही सी। फरमाया किधर चले हो? उन्हें कहा जी मैं किधर चली है? कि जी मैं दुध देन। किधर जी? वो फलाना जादूगर है उधर। आपने फरमाया इत्थे रख दे। उन्हें कहा नहीं अगर उधर ना लैके गई तो साडी मज्जां दे थणा चो खून आ जाएगा। आपने फरमाया अच्छा जी खून आ गया तो फिर अज असी इत्थे ही हाँ। उन्हें इत्थे रख दिता। उधरों वो जादूगर आ गया। उन्हें कहा जनाब तुसी साडा लंगर पानी बंद कर दिता है। उन्हें दाता साहब के सामने उड़ के आसमान विखाया। दाता साहब ने लकड़ी के खड़ावे लाए, लकड़ी के खड़ावे लाए, वो उच्चे गए, उन्हें ओदे सिर ते वजना शुरू हुए, वज के तले आए, उन्होंने तले ले आए, वो आके कदमन डिग पिया। उन्हें कहा जनाब माफी चाहना। एक गल अज तो 1000 साल पहले दी है, तीनों बातें आपने सुन ली। मैंने एक बात की कि
खौसे पाक ने कश्ती निकाल दी। एक बात की कि हजरत दाता साहब ने लकड़ी दे खड़ावे उड़ाए, उड़ गए और थल्ले जादूगर नू ले आए। हजरत ख्वाजा साहब ने आगे च पाए थे लकड़ी दे खड़ावे, आगे च सड़े नहीं, आपने हाथ पा के कढ़ लिया तो फरमाया साड़ी जुत्ती नहीं सड़ती, असा की सड़ना है। आज मैं ये बातें 1000 साल बाद, 850 साल बाद हैबतपुर के मजमे में कर रहा हूं। वीडियो बन जाएगी, वायरल हो जाएगी, लोग देख लेंगे और कहेंगे 10 यार 10 यार साइंस किथे दी किथे पहुंच गई, दुनिया तरक्की कर गई। इन्हां मौलवियां नूं वेखो, इन्हां कोल होर कोई गल ही कोई नहीं यार, कोई गल करन वाली यार कोई करो, सोचो यार। लकड़ी के खड़ावे हवा में उड़े 10 यार, 12 साल पुरानी कश्ती डूबी निकल आई 10 यार, कोई गल नहीं करन वाली है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते है कोई गल करन वाली, हम नहीं मानते। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। मैं क्या किया जे? उन्होंने कहा हम नहीं मानते। मुझे फौरन कौमे समूद का जुमला याद आ गया, मुझे फौरन कौमे समूद का जुमला याद आ गया। मैंने कहा, उन्होंने कहा डाची पहाड़ विचों कट के विखाओ। आपने पहाड़ पाटिया, डाची निकली, उन्हें अपनी अखा नाल वेखी, उन्हें वेख लिया डाची गब्बने, वेख लिया डाची बच्चा जमया, बच्चा डाची के बराबर है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने आंखों से देखा, डाची बाहर आई और कहा हम नहीं मानते। अरे मैंने तो बयान ही 850 साल पहले की बात की है, वो हकीकत है या नहीं है ये मसला बात का है। कश्ती निकली थी या नहीं ये मसला बात का है, उस पर दलाइल हम बाद में देंगे कि ये वाकया हुआ था कि नहीं। अरे हजरत ख्वाजा साहब के लकड़ी के खड़ावे आग में जले थे कि नहीं ये बात की है, दलाइल हम बाद में देंगे कि ऐसा हुआ था कि नहीं। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के खड़ावे हवा में उड़े थे कि नहीं ये दलाइल हम बाद में देंगे। हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, आज 850 साल पहले की बात अगर मैं बयान करूं और कोई सुने और सुनकर कहे मैं नहीं मानता, तो आपको उसके न मानने पर ताज्जुब इसलिए नहीं होना चाहिए। अरे ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसलिए कि यहाँ तो वली है और बात सुनी हुई है। अरे वहां वली नहीं, वहां तो नबी था। अरे यहाँ तो सुनकर बयान हुआ, वहां तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अरे यहाँ तो करामत है, अरे वहां तो मौजज़ा था। वो देखकर मौजज़ा नहीं माने, तुम सुनकर करामत न मानो तो अजब क्या है। इसका मतलब ये हुआ हैबतपुर शरीफ वालों, अरे मानने और न मानने का ताल्लुक ये देखने और सुनने से नहीं होता। वो देखकर नहीं माने, तुम सुनकर नहीं मान रहे, वो मौजज़ा नहीं माने, तुम करामत नहीं मान रहे। इसका मतलब है मानने वालों का ताल्लुक देखने और सुनने से नहीं होता। जो न माने वो देखकर भी नहीं मानता, सुनकर क्या मानेगा। अरे जिन्हें मनवाना होता है खुदा ने उनके दिल आलमे अरवा में ही चुन लिए होते हैं। ये खुश नसीबों का मजमा होता है जो बगैर किसी दलील के नबियों को भी मान लेते हैं, वलियों को भी मान लेते हैं। आइए उस पर दलील देता हूं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर यारे गारे मुस्तफ़ा व यारे मज़ारे मुस्तफ़ा ने मेराज की खबर हुजूर से नहीं सुनी थी, आपने मेराज की खबर अबू जहल से सुनी थी। और अबू जहल ने मेराज की खबर खुद रसूल से सुनी थी। हुजूर ने उसे कहा था मैं एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूं, आया भी। हुजूर से सुन के नहीं माना, हुजूर से सुन के नहीं माना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो रसूल से नहीं सुना था, उन्होंने तो अबू जहल से सुना था। तो काफिर की सुनी हुई खबर की तस्दीक खड़े खड़े कर देते हैं। भला रुकना चाहिए था, रुको मैं हुजूर के पास जाता हूं, अभी पूछ के आता हूं, अगर हुजूर ने कहा तो मैं कह दूंगा। नहीं, वहीं खड़े खड़े कहा मेरा नबी कहता है तो सच कहता है। तो हमने कहा जाके पूछते तो सही, खड़े खड़े तस्दीक कर दी। क्यों कर दी? उन्होंने कहा गल हुजूर दी है ना, असि बगैर दलील दे ही मानने। और उसने नबी से सुना था, नबी से सुन के नहीं माना। इसका मतलब है जो मानने वाले दिल हैं वो रब ने चुने हुए हैं,
वो कल्बे सलीम अल्लाह ने पहले से चुन रखे हैं। हजरत जी वकार, मत किसी मिर्जा जेलवी जैसे बंदे को सुनकर अपने अकीदे को छोड़ बैठना, मत किसी 5 मिनट के क्लिप को सुनकर अपने अकीदे को बदल बैठना। 5 मिनट के क्लिप को सुनकर अकीदा बदलने से अकीदा नहीं बनता, 5 मिनट के क्लिप को सुनकर कबाड़ा बनता। बाबे शाही कोई नहीं। तो मैंने कहा तुम न मानो तो न मानना, तुम्हारा जो न मानना है वो क्या दलील है कि तुम्हारा न मानना दलील बन जाएगा? कि तुम नहीं मानते तो शाही कोई नहीं, हमने तो कुरान पढ़ा है, उन्होंने तो नबी को नहीं माना था और आंखों से देखकर नहीं माना था। तुम तो खाली बातें सुन सुन कर रहे हो ना, है? और फिर हैरान कुन बात क्या है, समझने वाली बात हजरत जी वकार, मैं एक फार्मूला लिखूं, कोई वड्डे तो वड्डा मौलवी मैनू फार्मूला पढ़ के विखा देवे, मैं मन जावा अगर कोई मेरा लिखिया फार्मूला पढ़ लेवे। अच्छा जी फार्मूला का है? बोला जी इंजीनियरिंग का। वड्डे तो वड्डा मौलवी तो कोई मेरा फार्मूला पढ़ के दिखा देवे, मैं मन जावा। एक साहब उनके मेरे पास आए, उन्होंने कहना चैलेंज कबूल करे ना। मैंने कहा क्या है? बोला एक फार्मूला लिखे पढ़ के दिखा दो। मैं क्या अन्नी दिया, मौलवी फार्मूले नाल बनता या कुरान हदीस पढ़न नाल बनता है? साडा फार्मूले नाल की काम है भाई? आखिर तुसी फार्मूला पढ़ के, ये कोई चैलेंज है कि मौलवी कोई फार्मूला पढ़ के देखो? भाई साडा फार्मूले नाल की काम है यार? असी कुरान हदीस पढ़ के आलिम बने हैं, मौलवी बने हैं, कारी बने हैं, हाफिज बने हैं, या असी जनाबे वाला फार्मूले पढ़ के बने हैं? भाई फार्मूलों से हमारा क्या काम है? अब पता चला तुम थे ही फार्मूले वाले। अगर तुम फार्मूले वाले दीन बयान करोगे तो फिर ऐसा ही होगा। इकबाल कलंदर लाहौरी ने आज से बहुत पहले कहा था, दी अगर पुख्ता बे आदाब इश्क दी बगीर सोबत अरबाब इश्क। इकबाल ने कहा था अगर सही दीन सीखना है ना तो सही दीन फिर इंजीनियरों से नहीं मिलता, सही दीन फिर प्लम्बरों से नहीं मिलता, सही दीन फिर डॉक्टरों से नहीं मिलता, दी बगीर सोहबत अरबाब इश्क। दीन सीखना है तो फिर उन्हीं से सीखना पड़ेगा जो दीनदार हैं। सही दीन मिलता है तो फिर दाता अली हजवेरी से मिलता है, सही दीन मिलता है तो ख्वाजा खाजगां से मिलता है, सही दीन मिलता है तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी से मिलता है, सही दीन मिलता है तो हजरत शेख मुहक्किक से मिलता है, सही दीन मिलता है तो हजरत पीराने पीर से मिलता है, सही दीन मिलता है तो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से मिलता है, सही दीन मिलता है तो रजा की फिक्र वालों से मिलता है। दी बगीर सोबत अरबाब इश्क, दी बगीर सोबत अरबाब इश्क है। अब पता चला तुम थे ही असल में कौन? तुम तो थे ही फार्मूलों वाले, और तुमने दीन बयान करना शुरू कर दिया और दीन की तशरीयात अपने पास से बयान करना शुरू कर दी। नतीजा आपके सामने है। और मैं इस हजारों के मजमे में खुसूसन नौजवानों से कहूंगा, मत किसी 5 मिनट के क्लिप से अपना अकीदा बदलो और मत दलीलें बनाओ कि जनाब पढ़ता तो कुरान हदीस ही है। कुरान हदीस पढ़ना और है और कुरान हदीस को समझना और है। मैं छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, मसला खुलकर आपके सामने वाजे हो जाएगा। हजरत जी वकार देखिए, आप गए डॉक्टर साहब, कोई बड़े मारूफ डॉक्टर साहब थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था, आपने बड़ा सिफारिश लड़ा के टाइम लिया, आप डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। आपने कहा डॉक्टर साहब किथे हो किबला, बड़े परेशान, 4 दिन हो गए ने, तकलीफ ही नहीं खत्म हो रही, बड़ी टेंशन है, बड़ी परेशानी है किबला। डॉक्टर साहब ने क्या खैर हो बेचो सब की होया, बैठो तो सही। उन्होंने कहा 4 दिन हो गए टेंशन है। होया की? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 4 दिन हो गए ने मोटर घर पानी नहीं खिंचती पई। डॉक्टर साहब कहने यार मोटर पानी नहीं खिंचती तो मैं की करा, किसी प्लम्बर को जाओ, ये मेरा काम है। उन्होंने कहा अच्छा प्लम्बर दा, तुसी सीधे प्लम्बर को टुल गए। प्लम्बर साहब कितने रह गए हो, 4 दिन हो गए ने, टेंशन च मर गया, परेशानी परेशानी है, निरी तकलीफ ही तकलीफ है। उन्हें क्या होया की है? उन्हें कहा 4 दिन हो गए ने, पेट का दर्द नहीं जा रहा। तो प्लम्बर कहेगा जनाब दर्द नहीं जा रहा तो मैं की करा, किसी डॉक्टर को जाओ। मैंने कहा डॉक्टर मोटर ठीक नहीं कर सकता, प्लम्बर दर्द ठीक नहीं कर सकता, तो इंजीनियर दीन ठीक नहीं कर सकता। इनका काम नहीं है, इनका शोबा नहीं है हजरत जी वकार। और फिर हर तबके में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं। आप नंगा बनकर पीर को बिठा दे, पीर नंगा बन के बैठ जाए, आप क्या समझते हैं उसके गर्विदा नहीं होंगे? 4 बंदे उसके गर्विदा भी हो जाएंगे। हैं? आप नंगे को बिठा दें, वो उसे भी गौसुल आजम से बड़ा दर्जा देगा। कल रात को मैं एक जगह प्रोग्राम पे गया, एक साहब मेरे साथ ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे। हैं? मैंने नमाज पढ़ी तो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, तो मैंने गलती कर दी कह के मैंने कहा जनाब तुसी भी नाल पढ़ ही लेंदे मौका सी। उन्होंने कहा जनाब तुसी पढ़ दे हो, असा नीतियां ने
ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 टाइम होंदियां ने, साड़ी हर टाइम होंदी है। तो क्या आप समझते हैं कि ये उसके अपने जुमले होंगे? उसे कोई टकरा होगा, उसे किसी ने बताया होगा, उसे किसी ने कहा होगा। वो भी अपने आप को मुसलमान कहता है। जेड़ा कहंदा तुसी पढ़दे हो असी नीतियां ने। हजरत जी वकार ये इनका मिजाज है, ये इनकी तबीयत है। दुनिया में आपको हर तरह का तबका मिलेगा, हर तरह के लोग मिलेंगे। आप जोशीली तकरीर करें, आपके चाहने वाले जोशीले पसंदीदा वाले आपके चाहने वाले होंगे। आप धीमा बोलें, आपके चाहने वाले धीमे बोलने वालों पर भी निसार होने वाले होंगे। हजरत जी वकार आप इंग्लिश में बोले, कई आप पर निसार हो जाएंगे। आप इंग्लिश में बात करते हैं, आप अरबी में बोले, कई आप पर निसार हो जाएंगे। तबका हर तरह का होता है। किसी की तादाद को देखकर अपने दिल पर रोब न डाला करो। मुसलमान रोबतारी, मुसलमान अपने ऊपर रोब नहीं आने देता। मुसलमान वो है जो रोबतारी करता है। हजरत खालिद बिन वलीद गए थे मैदान जंग में, मैदान यरमूक में। सामने से दुश्मन आ गए और जब दुश्मन सामने आए, यहाँ चंद लोग थे और वहां पर हजारों थे। और जनरल सामने खड़े होकर कहता है कि पैसे लो, वापस जाओ, हम तुम्हें माल देते हैं, मदीने जाओ, तुम्हें भूख ने बाहर निकाला है और फिर वहीं रहना, जब खत्म हो हम और भेज देंगे। तो मुसलमान वो होता है जो रोब अपने ऊपर तारी नहीं करता, दुश्मन पर हावी हो जाता है। चंद बंदों की फौज हजरत खालिद बिन वलीद के साथ थी और उन्होंने जनरल यहूद काफिर जनरल के सामने जुमला कहा, रोब तारी नहीं किया अपने ऊपर, उस पर तारी कर दिया। उन्होंने कहा तू क्या कहता है, हमें भूख ने बाहर निकाला है? हमें भूख ने बाहर नहीं निकाला, हमने सुना है तुम्हारा खून बड़ा अच्छा है रूम वालों का, हम मदीने से तुम्हारा खून पीने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए कि हम हुजूर के वो गुलाम हैं जो खून पीते हैं। ये जुमला सुनकर सामने वाला कांपने लग जाए। किसी की तादाद देखकर रोबतारी न करो, अपनी हक्कानियत को अपने ऊपर, अपनी हक्कानियत को पहचानते हुए अपना रोब सामने वाले पर तारी कर दो। खुदा के इन औलिया, खुदा के इन वलियों, खुदा के इन बंदों को जिन्हें खुदा ने मकामे विलायत अता किया है, अगर धरती पर कोई उनका मुनकिर है तो उसका अकीदा कभी ठीक नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि कुरान इनकी तारीफें करते हुए कहता है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वो हैं जिन्हें गम भी कोई नहीं और जिन्हें खौफ भी। आइए अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए बात इख्तिताम की तरफ ले आऊं। अब अल्लाह के नबी ने जब ऊंटनी बाहर निकाली और ऊंटनी बाहर निकल आई, उन्होंने कहा हम नहीं मानते। तो जब उन्होंने कहा हम नहीं मानते तो अब मैं कुरान पढ़ने लगा। उन्होंने कहा या कौमी हाज़िही नाक़तुल्लाह, मेरी कौम ये अल्लाह की ऊंटनी है। हाज़िही नाक़तुल्लाह, नाका पता किसको कहते हैं? ऊंटनी को। नाक़तुल्लाह का तर्जमा क्या हुआ? अल्लाह की ऊंटनी। अच्छा जी, हुण मैनू दसो जिहड़ी तुहाडे घर दे सामने बनी है वो किंदी ऊंटनी है? ढिले बोले हो। बड़ा ढिला, बड़ी ढिली आवाज। हो गया आहिस्ता आहिस्ता, एक बारी फिर। अल्लाह दी वो जिहड़ी तुसी कुर्बानी च लैके आंदे हो 5 लाख दी, वो किंदी है? पक्की गल है? सारे कह रहे हो ना? मैं चैलेंज देता हूं, जरा कुरान खोल के दिखाओ अल्लाह कहता हो ये मेरी है। जरा कुरान खोल के बताओ अल्लाह ने कहा ये मेरी है अल्लाह की, लेकिन दिखाओ कहता है नबी कहे तो अल्लाह की। तो जब नबी कहे तो अल्लाह की है तो हजरत साले की ऊंटनी नबी कहता तो भी उसी की थी, उसे क्यों कहता हाज़ी नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है? मैं क्या हजरत साले दी ऊंटनी अल्लाह दी है ते जड़ियां बाकी सारियां ने आखे जी वो भी अल्लाह दी है। मैं क्या विखाओ किथे आंदा है? आंदा नहीं, लेकिन ओनू आंदा है हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। मैं जुमला कहूंगा जिसे समझ आए दिल में उतारे, जिसे समझ ना आए अपने मुकद्दर पर रोए, यही कह सकता हूं। लेकिन आपकी आवाज बताएगी मुझे कि गल कितने पहुंची। हाज़िही नाक़तुल्लाह, 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 ये अल्लाह की ऊंटनी है। मैं होली जिहा बोलन लगा जे, अगली आवाज तुहाडी। मैं क्या नाक़तुल्लाह हो सकती है, हजरत पीर याकूब साहब वलीउल्लाह नहीं हो सकते? ऊंटनी नाक़तुल्लाह है ना
नाकतुल्लाह। तो मैं कहा मेरा गौस वलीउल्लाह नहीं है, ऊंटनी नाकतुल्लाह है, तो मेरे दाता साहब वलीउल्लाह नहीं है? भाई नाकतुल्लाह हो सकती है तो वलीउल्लाह क्यों नहीं हो सकता? और आगे चलो, मैंने कहा बाकी सारी ऊँटनियां किसकी हैं? बोला जी अल्लाह की। मैंने कहा दिखाओ, है तो दिखा नहीं सके क्योंकि है अल्लाह की, लेकिन अल्लाह कहता नहीं है ये मेरी है, उस ऊँटनी को कहता है अल्लाह की ऊँटनी। तो मैंने कहा ऐ कुरान तू बता, हम तेरा सवाल तुझी से करते हैं ताकि कुरान से पता चल जाए कि नाकतुल्लाह अल्लाह ने उसे क्यों कहा। लो भाई आज के इस मजमे में आने का मकसद पूरा हो जाए, आपका अकीदा लेकर जाओ और दिल में अकीदा उतार के जाओ। हजरत जी वकार अकायद पर जितने हमले हो रहे हैं, लोग वाबी हुए सुन्नियों से हुए, लोग देवबंदी हुए सुन्नियों से हुए, लोग शिया हुए सुन्नियों से हुए, आज लोग मिर्जा जेलवी की तरफ गए सुन्नियों में से गए। कोई वाबी सुन्नी नहीं हुआ, कोई देवबंदी सुन्नी नहीं हुआ, कोई शिया सुन्नी नहीं हुआ। अगर हुआ तो जनाब उंगलियों पर गिनने वाली तादाद है। ज्यादा नुकसान किसका हुआ? अहले सुन्नत का। हमने अपने मजमे को संभाला नहीं, हम अपने मजमे को तन्हा छोड़ बैठे, हमने सिर्फ इधर उधर की बातें करके और हमने सिर्फ आ करके और लहरा लहरा कर और खाली तर्जे लगा लगा कर अपने मजमे को कभी कुछ नहीं दिया। हमारा मजमा 5 घंटे की तकरीर में बैठकर फिर जाता है तो हमारे मजमे में उठकर जाने वाला आया भी बेनमाजी था, गया भी बेनमाजी। आया था उसे अपने अकीदे का कुछ पता नहीं, वो गया उसे अपने अकीदे का कुछ पता नहीं। तो यहाँ से अकीदा लेकर जाओ कि नुकसान अहले सुन्नत तुम्हारा हुआ है। हर तरफ लोग बिखरे हैं, तुम में से बिखरे हैं। अपने आप को मुज्तमा करो और जमा करो और अपने अकीदे को मजबूत करो। मैंने कहा कुरान तू बता, इसे कुरान ने नाकतुल्लाह क्यों कहा? तो कुरान अधूरी बातें नहीं करता, कुरान ने खुद जवाब दिया हादिही नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। हमने कहा क्यों? फरमाया है लकुम आया, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानी है, ये तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानी है। तो मैंने कहा इसको निशानी क्यों कहा? कहा इसलिए कि बंदा निशानी तक पहुंच जाए तो मंजिल तक पहुंच जाता है, और बंदा निशानी तक ना पहुंचे तो मंजिल तक भी नहीं पहुंचता। अरे ये ऊँटनी निशानी है। मैंने कहा ये कहां पहुंचाती है? कहा जो ऊँटनी तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया। तो फिर अब समझ में आई कि जब ऊँटनी को खुदा ये सलाहियत दे देता है कि वो निशानी बनकर खुदा तक पहुंचा देती है, तो अल्लाह का वली भी यह सलाहियत रखता है कि वो धरती पर चलती फिरती खुदा की निशानी होता है। और जो वली तक पहुंच जाए उसे खुदा की मार्फत नसीब हो जाती है। जिसे वली ना मिले उसे मार्फत भी नसीब, वरना बहुत सारे दुनिया में लोग हैं अपना अकीदा लिए बैठे हैं, कुरान पढ़कर भी अकीदा समझ में नहीं आया, हदीस भी पढ़ते हैं, उनके मदरसे की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि टोपी गिरती है, इतनी ऊंची दीवारें हैं, लेकिन उन्हें अकीदा समझ में नहीं आया, न नबी की शान समझ सके न वली की। क्यों? इसलिए कि उनका हाथ किसी वली के दामन में नहीं। और मेरा आखिरी जुमला और मेरा वक्त पूरा हुआ। एक बुजुर्ग किसी सफर पर जा रहे थे, जो आप तकरीर सुनते ना, कहते जी अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है। तो जब शहरक से ज्यादा करीब है तो फिर की लोड़ है किसे वली दी पीर दी लोड़ी की है? लोड़ ही कोई नहीं, अल्लाह तो शहरक से ज्यादा करीब है। मैंने कहा अल्लाह तो करीब है, ये मौजू ही नहीं कि रब करीब है कि नहीं, लेकिन मैं क्या तू करीब है? अल्लाह तो शहरक से ज्यादा करीब है, तो बताओ दूध में पानी क्यों डलता है? अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है। अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है, बताओ कच्चे के डाकू डाका क्यों डालते हैं? 3 अरब रुपया रखे सिंध हुकूमत ने, 3 अरब रुपया उन्होंने ऑपरेशन दा। वो किसी सियाने ने क्या 3 अरब चो 1 अरब उन्होंने दियो, उन्होंने कहो जी बाहर टुर जाओ। तो भाई अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है, डाका क्यों डलता है? अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है, चोर चोरी क्यों करता है? अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है, लोग बहनों का हिस्सा क्यों नहीं देते? अल्लाह तो शहरक से ज्यादा करीब है। तो बताओ फिर इसका मतलब क्या है? अल्लाह करीब नहीं है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। माज़अल्लाह अल्लाह तो करीब है। तो फिर सवाल है कि जुर्म क्यों होते हैं? हम करीब नहीं है। एक बाबा जी सफर ते जा रहे सी ना, वो जांदे जाने उन्होंने हाथ च हीरा सी, इधर सुटन ते इधर आ जाए, इधरों सुटन ते इधर आ जाए, रस्ते च मिल गया चोर। उन्हें कहा बाबा जी किधर? आपने फरमाया मैं ओ चले उधर। उन्हें कहा हो मैं भी उधर ही जाना सी, ते आओ मैं तुहाडे नाल हो। आपने फरमाया आ जाओ। रात का टाइम होया ना, उन्हें कहा पुत्रा गल सुन, समान कोल कीमती समान है, तू पहले सो जा, मैं जागना, फिर अद्धी रात तू जागी मैं सो जाऊं। उन्हें कहा बिल्कुल ठीक है। वो सो गया। बाबा जी ने हीरा कढ़िया, ओदे समान च रख दिता। अद्धी रात उन्हें उठाया, उठ पुत्र हुण तू हिफाजत कर। वो उठया, बाबा जी सो गए सुकून नाल। वो बाबे जी दे समान च लभदा रहा, सज्जे खब्बे हीरा ना लभ्या। सुबह उठी
उठे फिर टुर पे। बाबा जी ने किसी टाइम हीरा कढ़िया, फिर इंज सुटन ते इधर, इंज सुटन ते इधर, इंज सुटन ते इधर। उन्हें कहा हीरा ते बाबे कोल ही है, कोई नहीं आज सही। रात फिर इंज ही होया, उन्होंने सवा दिता ते ओदे समान च रख दिता। अगले दिन फिर तीसरा दिन आ गया, इंज ही होया। उन्हें हाथ फाड़ लिया, उन्हें कहा बाबा जी खुदा दा वास्ता जे मैं तो दरोगे वाला आना सी, तुहाडे चक्कर च मुरीद के आ गया वा। ए की पे कर दियो दसो, खाली रात नू हीरा किधर जांदा है, दिने ते तुहाडे कोल हुंदा है। ओए सादियां दियां गल्लां कमाल ही होंदियां ने। एक एक जुमले समझा दिया। मैंने कहा बेटा हीरा तो रोज तुम्हारे करीब था, हीरा तो रोज तुम्हारे करीब था। मसला ये नहीं था कि हीरा तुम्हारे करीब है कि नहीं, हीरा तुम्हारे करीब था, तुम हीरे के करीब नहीं थे। हैं अल्लाह तो शहरक से ज्यादा करीब है, हम करीब हैं नहीं। अब आखिरी बात कि जब वली के हाथ में हाथ दोगे, ये तुम्हें खुदा के करीब कर देंगे। वह आखिर दावाना